कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष एवं नादौन कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का दावा पेश किया है। नादौन के सेरा में कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने चुनाव के संबंधित अपनी फीडबैक दी है। सुक्खू ने बीजेपी के बड़े नेता के साथ 3 कांग्रेस प्रत्याशियों की मुलाकात को योजनाबद्ध तरीके से तैयार करवाई गई बात बताया है। जो 8 प्रत्याशियों के हाईकमान के बायोडाटा मंगवाने भी कोरी अफवाह बताई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से कहा कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता हासिल करेगी। साथ ही सुक्खू ने सोशल मीडिया पर छाई खबरों को कोरी अफवाह करार देते हुए कहा कि 8 प्रत्याशियों के हाईकमान के द्वारा बायोडाटा मंगवाना केवल मात्र झूठ है। सुक्खू ने कहा कि जो विधायक जीत के आएंगे उन्हीं में से सीएम को चुना जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायकों को ठहराने की बात जताते हुए हैरानी जताई और कहा कि यह बात पूर्णतया अफवाह मात्र है। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस के विधायक 8 दिसंबर को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ही रहेंगे और यह चर्चाएं फिजूल की हैं। सभी प्रत्याशी और विधायक हिमाचल छोड़कर छत्तीसगढ़ नहीं जाएंगे। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की जनता ने 12 नवंबर को अपना जनादेश दे दिया है और इसका परिणाम अब 8 दिसंबर को सामने आएगा। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ इस बार कौन सी सरकार सत्ता में आएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 टूक शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी चाहे कोई भी कर ले, लेकिन जो विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आएगा और उसके बाद बहुत तेज करेगा, वही मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार और सबसे अंतिम में पार्टी का हाईकमान का फैसला ही सर्वोपरि होगा। ये सब जिन भी चैनल ये चला रहे हैं ये झूठ चला रहे हैं और इस प्रकार की न्यूज़ उनको नहीं चलानी चाहिए, या कोई सत्यता हो तो उस बारे में बताना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई व्यवस्था नहीं की कि 8 तारीख तक विधायक यहीं रहेंगे। और पहले तो ये 68 प्रत्याशी है, विधायक तो है ही नहीं अभी हम। अब मैं विधायक हूँ, अब मैंने चुनाव लड़ा है तो पहले मुझे विधायक बनना ना। हम 8 तारीख तक यही रहेंगे। कोई छत्तीसगढ़ पे ले जाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कहीं जाने की ज़रूरत है। सब हिमाचल प्रदेश में रहेंगे और सब हमारे विधायक जो है एकजुट है। ऐसी कोई मेरा मानना है कि अभी तो जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी है और उनकी कोई मुलाकात कभी हो ही नहीं सकती। और जिस दिन की ये न्यूज़ चली है उस दिन के में तो उनके जो होम मिनिस्टर थे तो गुजरात में थे, तो दिल्ली की न्यूज़ चली है। पंजाब केसरी के एक चैनल ने इस प्रकार की न्यूज़ चलाई है, तो उस चैनल को उसकी सत्यता का पता करना चाहिए। तो नहीं तो लोग महसूस करेंगे कि पंजाब केसरी का चैनल झूठ ही चला रहा है। तीनों के नाम तो बताइए। काल्पनिक बात करना और प्लांटेड न्यूज़ चलाना उस चैनल को शोभा नहीं देता। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी के जो भी प्रत्याशी चुनकर आएंगे वो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं, बिकने वाले नहीं हैं। और हिमाचल प्रदेश में बिकने वाला कोई काम नहीं चलता है। इस प्रकार की बात करके वो लोगों का ध्यान और प्लांट करना चाहते हैं कि हम मजबूत है और हम जीत सकते हैं। जो हमारे बैलेट पेपर रहे तो हमारी तरफ कुछ लोग आ जाए, तो इस पर दृष्टिकोण को ज़्यादा गंभीरता देना ठीक नहीं है। देखिए, अभी तो 8 तारीख को परिणाम आने दीजिए। परिणाम आने के बाद हाई कमांड सभी विधायकों से राय लेता है। राय लेने के बाद मुख्यमंत्री का चयन किया जाता है। अभी तो सब लोगों को विधायक बनना है और निश्चित तौर पर जब विधायक चुनकर आएंगे तो कांग्रेस पार्टी का जो भी विधायक होगा और वो जो मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखता होगा, हाईकमांड उनसे उनके प्रत्याशी के बारे में पूछेगी। लेकिन मेरा मानना है कि सब कुछ सही तरीके से सही रणनीति के साथ आगे चल रहा है। हमारी रणनीति थी कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कोई घोषित ना किया जाए, तो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव हुआ। हाईकमांड ने सामूहिक नेतृत्व में सबका चुनाव लड़ा, कांग्रेस की विचारधारा को प्रतिनिधित्व दिया। अब आगे आने वाले समय में जब कांग्रेस की विचारधारा की पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं तो पिछली बार वीरभद्र सिंह जी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था, लेकिन इस बार कोई मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि सुजानपुर वाला हिसाब हो जाए, पहले हम विधायक चुनकर आए, क्योंकि पिछली बार धूमल साहब को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया और सुजानपुर की जनता ने उन्हें विधायक नहीं चुना। जब विधायक नहीं चुना तो मुख्यमंत्री के पद की रेस से बाहर हो गए। तो सबसे पहले सभी लोगों का ये दायित्व बनता है कि पहले विधायक चुनकर आए और मुख्यमंत्री की इच्छा सबको रखने का अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं। और सभी विधायकों को, एक नहीं जो चुनकर आता उसको भी मुख्यमंत्री, जो विधायक चुनकर आता उसको मुख्यमंत्री और मंत्री की इच्छा रखने का अधिकार है। नहीं मांगी गई, किसने चला दिया है कि सूची मांगी है? मुख्यमंत्री की कोई सूची मांगते हैं?
पता नहीं है किस प्रकार की बातें आ रही है कि सूची मांगी है, ये मांगा, वो मांगा है। न, कोई नहीं होता। एक प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया है कि जब विधायक चुनकर आएंगे, विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक के बाद दिल्ली के हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव है वो उनके साथ हमारी 2 ऑब्जर्वर आएंगे, उसके बाद उनकी बातचीत होगी, बातचीत के बाद फिर दिल्ली जाएंगे, फिर घोषणा होती है। ये कौन सी नई बात होगी कि सूची मांगी या लिस्ट मांगी है? किसी का नाम किसी सूची में नहीं है। सबको बोला है कि सब विधायक चुनकर आइए और विधायक चुनने के बाद जो भी मुख्यमंत्री होगा उसका चयन सहमति से और हाई कमांड के आशीर्वाद से किया जाएगा। तो सर, देखिए, मैं जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है और भारतीय जनता पार्टी के धनबल के सामने जनबल की जीत होना निश्चित है। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि हम लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि 8 दिसंबर के जो परिणाम होंगे उसमें कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार तो बनी रही है और हिमाचल प्रदेश में हम लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जाएंगे। और आप जब परिणाम सामने आएगा तब भी आप हमारे से सवाल पूछना। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए हमीरपुर से मोहन चौहान की रिपोर्ट।